Hello बच्चों, let's see the question. Which one of the following statements is correct with reference to enzymes? Option A, apoenzyme is equals to holoenzyme plus coenzyme. Option B, holoenzyme is equals to apoenzyme plus coenzyme. Option C, coenzyme is equals to apoenzyme plus holoenzyme. And in option D, holoenzyme is equals to coenzyme plus cofactor. So firstly see about the key concept of this question, and here we are going to see about the enzyme. देखो एंजाइम जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय दी प्रोटीन्स मेनली। अगर हम एंजाइम में बात करें तो एंजाइम में एक होता है प्रोटीन पार्ट। द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज द एपोएंजाइम एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज द कोफैक्टर। कोफैक्टर हैज थ्री टाइप्स। कौन कौन से कोफैक्टर होते हैं? दैट इज द प्रोस्थेटिक group. Another one is the coenzyme and metal ion. These three are the cofactors. Apoenzyme along with cofactor is known as the holoenzyme. इसको क्या कहते हैं? holoenzyme कहते हैं। और holoenzyme में प्रोटीन पार्ट apoenzyme है, नॉन प्रोटीन पार्ट cofactor है। cofactor कोई भी हो सकता है, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, coenzyme या फिर मेटल आयन। नाउ सी, इन्होंने कहा है एपो एंजाइम इज इक्वल्स टू होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम। नो, अगर हम बात करें होलो एंजाइम जो है उसमें एपो एंजाइम और को फैक्टर्स आते हैं। तो देखो होलो एंजाइम में एपो एंजाइम आता है यस, प्लस को एंजाइम। तो को एंजाइम क्या है? इज अ टाइप ऑफ को फैक्टर। तो सेकेंड यहाँ पे करेक्ट है। को एंजाइम इज नॉट इक्वल टू एपो एंजाइम और होलो एंजाइम। होलो एंजाइम में से जब एपो एंजाइम माइनस कर देंगे तो को एंजाइम आएगा। होलो एंजाइम में हम देखते हैं को एंजाइम प्लस को फैक्टर। नो, क्योंकि को एंजाइम जो है दैट इज द पार्ट ऑफ को फैक्टर। तो होलो एंजाइम कब आएगा? जब होलो एंजाइम में एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम होगा। So here the finally correct answer is only option B. Hope you understood it well. Best of luck.